आज अपन बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स, या इसी को अपन आव्यूहों का परिवर्त भी बोलते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है सपोज कीजिए हमारे पास में। तो जब हम इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, या यू का है कि इसकी पंक्तियों को हम स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं, स्तंभों में परिवर्तित कर देते हैं, और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको हम आव्यूहों का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको लिखने के लिए हम ए टी इस टाइप से या एक ऊपर ऐसा डैश लगा के ए डैश करके लिख सकते हैं, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए ये रो जो है इसको हम कॉलम कर देंगे, A11 A12 A13, ऐसे A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, या यूं कहे कि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो जब हम इसको परिवर्त करेंगे या इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये फर्स्ट जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 4 5 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया इस टाइप से। ये इनको परिवर्त करना कहलाता है, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। बहुत आसान है, समझ गए होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो कहेंगे हम, पहली तो ये होती है इसमें कि अगर हम A डैश का डैश करें तो ये इक्वल टू A के होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और A की पावर T का फिर से T कर दे, यानी फिर से ट्रांसपोज कर दे, तो वो पुनः जो अपना पहला वाला मैट्रिक्स था वो मिल जाएगा। जैसे ये हमारे पास में लिखा हुआ है A डैश A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 था, A डैश इक्वल टू ये हो गया 1 4 7, इसको कन्वर्ट करके कहा। अब अगर हमने इसको A डैश का डैश कर दिया इस टाइप से, तो ये देखिए आपको फिर ये फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फिर से हमको A मिल जाता है, वही पहला वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा हमको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है A डैश का डैश करेंगे जब हम, तो फिर से पहली वाली मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हमने इस टाइप से है A प्लस B का डैश है, यानी इनका ट्रांसपोज है, तो इसको हम A डैश प्लस B डैश लिख सकते हैं। माने अगर दो मैट्रिक्स को प्लस करके उनका ट्रांसपोज करें, हम उनको प्लस कर जोड़ने के बाद उनका ट्रांसपोज करें, तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। और थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि अगर हम A B डैश करें, यानी A B को जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करें, अगर हम उसका परिवर्त करें, तो यह जो है B डैश A डैश के इक्वल होता है,
ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है इसको। तो ये ट्रांसपोज है, पर इतना आपको याद रखना है इसमें कि ट्रांसपोज करना या किसी भी आव्यूह का परिवर्त करना क्या कहलाएगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है या परिवर्त कहलाता है। और इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, a डैश का डैश इक्वल टू a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश होता है, और ab का डैश इक्वल टू b डैश a डैश होता है। तो इनको हम अब कुछ जो है विशेष आव्यूह है या कुछ जो है स्पेशल मैट्रिक्स हम कहें, तो अगर हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अच्छा पहले अपन इसको लिख लेते हैं। एक होता है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह या इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास में कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसमें अगर जो है a डैश इक्वल टू a आता है तो इसको हम सममित आव्यूह बोलते हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक है मैट्रिक्स a इक्वल टू, इस टाइप से है कि यहां a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, इस टाइप से एक मैट्रिक्स है हमारे पास में। अब इसका जब हम a डैश करेंगे, देखिए तो a डैश करेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा इसी टाइप से आ जाएगा, ये 1 0 0, फिर ये 0 1 0 और फिर 0 0 1। यानी ये देखिए हमको फिर से a मिल गया, माने मैट्रिक्स a मिल गया। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें अगर हमको a डैश इक्वल टू माइनस a मिलता है तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हिंदी में बोलेंगे इसको हम विषम सममित आव्यूह। इसमें भी कंडीशन वही है कि अगर कोई हमारे पास में वर्ग आव्यूह है या स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें हम a डैश करने पर, इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस a मिलता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं विषम सममित आव्यूह। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें देखिए जैसे a इक्वल टू है हमारे पास में 0 2 -2 0, तो a डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 2 -2 0, या इसमें से जब हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ 0 2 -2 0, यानी ये जो है हमारा एक इक्वल आ गया, तो ये हो जाएगा a डैश इक्वल टू -a। इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या सममित आव्यूह होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे हमने ले लिया b इक्वल टू a प्लस a डैश, तो b डैश इक्वल टू हो जाएगा a प्लस a डैश का डैश,
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश और इसके इक्वल टू होता है ए डैश पावर, ये डैश इक्वल टू होता है ए, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, यानी ये बी के इक्वल टू आ गया। तो देखिए ये एक बी डैश इक्वल टू बी आ गया, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सममित आव्यूह है। और इसी में अगर a माइनस ए डैश होता तो ये एक विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या यूं कहें हम कि ये एक विषम सममित आव्यूह होता है a माइनस ए डैश। देखिए इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो c इक्वल टू, अगर हमने ले लिया a माइनस ए डैश, तो c डैश इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश, यानी ये हो जाएगा a डैश माइनस ए डैश का डैश। तो इसको a डैश माइनस ए, या इसी को हम ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए डैश, ये इसको हम माइनस सी डैश लिख सकते हैं, यानी कि ये एक देखो c इक्वल टू माइनस सी डैश आ गया, यानी एक विषम सममित आव्यूह है, या यूं कहें हम कि जो है ये विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स है तो ये हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश के इक्वल होता है, यानी ये जो है आपका सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो या कोई भी आव्यूह है तो वह सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये इस तरीके से अपने पास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हो गई हैं और आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतम बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।